कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल प्रीति सेठी, श्री सुभाष सुमन सेठी, श्री सुशील संध्या सेठी एवं समस्त सेठी परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, दिल्ली निवासी श्रेष्ठीवर श्रीमान पूनम चंद्र जी सेठी की 10वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र सोना गिरजी में 19 से 21 अगस्त 2022 तक श्री पंच परमेष्टि मंडल विधान एवं आध्यात्मिक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। ये 3 दिवसीय आयोजन पहाड़ी की तलहटी में स्थित नवनिर्मित श्री कुंद कुंद नगर के श्री परमागम मंदिर जी में आयोजित हुआ, जिसमें सेठी परिवार के साथ साथ विभिन्न स्थानों से आए श्रावक श्राविकाओं ने श्री जिनेंद्र अर्चना कर पुण्य लाभ लिया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं इस कार्यक्रम की भक्तिमय झलकियां। दिल्ली निवासी श्रेष्ठीवर श्रीमान पूनम चंद्र जी सेठी की 10वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर श्री सिद्ध क्षेत्र सोना गिरजी की पावन धरा पर श्री पंच परमेष्टि मंडल विधान एवं आध्यात्मिक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। यह आयोजन 19 से 21 अगस्त के मध्य सोना गिरजी की पावन तलहटी में स्थित नवनिर्मित श्री कुंद कुंद नगर के श्री परमागम मंदिर जी में आयोजित हुआ, जिसमें धर्मानुरागियों ने बाल ब्रह्मचारी पंडित श्रेणिक जी जबलपुर, पंडित अशोक कुमार जी दिल्ली, पंडित अशोक कुमार जी उज्जैन के साथ स्थानीय विद्वानों के निर्देशन में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न कर पुण्यार्जन किया। हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी श्रेणिक भैया जी भी पधार चुके हैं। अभी बाहुबली भगवान की एक स्तुति अपन प्रारंभ करेंगे और इसके बाद फिर अगला अपना कार्यक्रम प्रारंभ होगा। बोलिए बाहुबली भगवान की। बाहुबली स्वामी करे तपस्या मन मानी, नंदा पोदनपुर के राज रखैया, पोदनपुर के राज रखैया, बलि स्वामी हो करे तपस्या मन मानी। चरम शरीरी सुंदर काया, इस 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ 19 अगस्त को बैंगलोर, कोलकाता एवं दिल्ली के सौभाग्यशाली सेठी परिवार ने कलश यात्रा की प्रारंभिक क्रियाओं को संपन्न करते हुए झंडारोहण करके किया। मंगल महोत्सव रचाओ मारा साथी, मंगल महोत्सव रचाओ मारा साथी, आओ रे आती शासन ध्वज लहराओ मारा साथी, शासन ध्वज लहराओ मारा साथी। ध्वजारोहण करने के पश्चात विद्या निकेतन के छात्रों के साथ श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री कुंद कुंद नगर में दिव्य घोष के साथ मंगल कलश यात्रा निकाली, जिसमें सभी ने उत्कृष्ट भावों के साथ सहभागिता की। श्री कुंद कुंद नगर में शोभा यात्रा के साथ धर्म प्रभावना करते हुए भक्तगण मंदिर जी पहुँचे, जहाँ श्रेष्ठी परिवार द्वारा श्री जी का पांडुक शिला पर जलाभिषेक किया गया। जय हो। हो सब साधर में मिल मिल आओ, सब साधर। अभिषेक करने के पश्चात श्रावकों ने प्रभु की मनोहारी प्रतिमा के समक्ष अर्घ्य चढ़ाया, तो वहीं श्राविकाओं ने विधान मंडल पर मंगल कलश एवं समय सार ग्रंथ की स्थापना कर मंडप प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रिया पूर्ण की। रे चेतन थारो काई लागे, थारो काई लागे, मने आत्मा की बात गणी प्यारी लागे, आत्मा की बातें घनी प्यारी। श्रीमान पूनम चंद्र जी सेठी की 10वीं पुण्य स्मृति पर उनके पुत्र श्री सुशील जी सेठी ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके श्री चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही इस 3 दिवसीय आयोजन की भी जानकारी दी।
मेरे बाबूजी श्री पूनमचंद जी सेठी, उनके बारे में क्या बोलूं। वो एक दिव्यात्मा, उनके जैसा बड़ी सोच का, सबका भला करने वाला, हमेशा शांत प्रवृत्ति के, दिल वृक्ष की तरह विशाल, मन एकदम चंद्रमा की तरह कोमल शांत, किशमिश की तरह कोमल थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार, अपने रिलेशंस, अपना समाज और ज़िंदगी के लास्ट के 20 साल उन्होंने सोनागिरी में कुंद नगर को बसाने में, एन परमागम मंदिर को बनाने में समर्पित किया। उन्होंने हमें हमेशा धर्म के राह पे चलने का संदेश दिया और आज उनके ही बताए हुए मार्ग पर हमारा पूरा परिवार, हम तीनों भाई, हमारी बहन राजुल एंड हमारे बच्चे एंड हमारी हमारी भाभियाँ और हमारे बाकी सब संबंधी एंड मेरी धर्मपत्नी संध्या, सब धर्म के मार्ग पे चलने के लिए आगे बढ़ रही है। और हम उनके आज 10वीं पुण्य तिथि में सोनागिरी में पंच परमेष्टि विधान 3 दिन का आयोजन समापन किए, जो बहुत अच्छी तरह समापन हुआ। और उसमें जबलपुर से पंडित श्रेणिक जी, दिल्ली से शास्त्री अशोक शास्त्री जी आए और विदिशा से तन्मय जी, मुकेश तन्मय जी आकर के उन्होंने हमें धर्म का लाभ दिया। उनके प्रवचनों से हमें शिक्षा मिली कि ये जीवन, ये धर्म हमें भारी सुख के लिए नहीं मिला। ये धर्म हमें अपनी अंतरात्मा को समझने के लिए और अंदर अंदर अपनी आत्मा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए मिला है कि हम इस भव में मनुष्य गति पा करके हमेशा जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए हमें ये मनुष्य गति मिली है। हम ये जन्म मरण के आवागमन से रहित होना चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। और इसी के लिए हमारे पिताजी ने हमें एक ऐसा स्थान प्रदान किया है जहाँ पे कुंद नगरी में हम धर्म का लाभ ले सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं, स्वाध्यायों के साथ में बैठ सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि जिस भी इंसान की अपने प्रति जरा सा भी लगाव है और वो अपने जीवन को सुधारना चाहता है, उसको धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए और अपने जीवन के पर्पज को समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। प्रत्येक दिन भक्ति संगीत के साथ श्री जिनेंद्र पूजन एवं श्री पंच परमेष्टि विधान प्रारंभ हुआ, जिसमें श्रावक श्राविकाओं के साथ विद्या निकेतन के छात्रों ने विनय पाठ करते हुए प्रभु का स्मरण किया। ओम नमो मूर्ति सर्वरक्षक कर सर्व के हुए इंद्रिय विषय कषाय जीत कर निज स्वभाव। साधर्मियों ने विधान का संगीतमय मंगल पाठ करते हुए श्री जिनेंद्र प्रभु को अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए और प्रभु के समक्ष चवर डुराते हुए भक्ति नृत्य कर अपने भाव समर्पित किए। ओम ह्रीं श्री जिन
भगवद्भा सरस्वती देवी अर्घम निर्ववामिति। धर्मानुरागियों ने बाल ब्रह्मचारी पंडित श्रेणिक जी जबलपुर, पंडित अशोक कुमार जी दिल्ली, पंडित अशोक कुमार जी उज्जैन एवं स्थानीय विद्वानों के निर्देशन में श्री पंच परमेष्टि विधान, मंगलाचरण और अरिहंत परमेष्टि की पूजन कर सातिशय पुण्यार्जन किया। साथ ही श्री जिनेन्द्र भक्ति का आनंद लिया। मैं गुरु बरसत ज्ञान झरी, साधु परमेष्टि नत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठः। ओम ह्रीं अष्टाविंशति मूलगुण सहित साधु परमेष्टि अत्र मम सन्नीतो भाव भाव षट् सनिधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपेता। चौदा सुधा बरसा गए गुरु दोय मेरिया। ओम ह्रीं श्री दिल्ली निवासी श्रेष्ठीवर श्रीमान पूनम चंद्र जी सेठी की 10वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर आयोजित हुए 3 दिवसीय विधान में प्रतिदिन विद्वानों के आध्यात्मिक प्रवचन हुए। जबलपुर निवासी बाल ब्रह्मचारी पंडित श्रेणिक जी ने अरिहंत प्रभु के स्वरूप पर और प्रवचन सार की 80वीं गाथा पर विशेष प्रवचन किए। जिनवाणी का अपन कितना बहुमान करते, यदि जिनवाणी नहीं होती तो हमें देवसास गुरु का परिचय कौन कराता। ऐसे अरहंत भगवान नहीं होते, उनकी देशना नहीं होती तो हमें जैन दर्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए पता, तीर्थंकर प्रकृति का ही बड़ा भारी रोल है। जो ये भावना भाते हैं कि प्रत्येक जीव का हित हो, प्रत्येक जीव का कल्याण हो, उस भावना में बहुत कुछ भरा है। नहीं तो हम सबका क्या होता। यदि सारे मुँह केवली होते, कोई के मुखारविंद से जिनवाणी नहीं खिरती तो हमारा होता क्या, हम कहाँ जाते, किसकी शरण में जाते। इसलिए अरहंत भगवान का थोड़ा बहुत नहीं, अनंत उपकार है। और दूसरा एंगल देखना अशोक भैया, एक तो वाणी, दूसरी मुद्रा ही नहीं होती तो सीधे सिद्ध भगवान बन जाते सारे जीव। और अरहंत की मुद्रा ही नहीं होती तो हम किसके दर्शन करते, किसके पास आते, किससे बात करते। सच बोले, अरहंत भगवान नहीं होते तो हम पुण्य भी नहीं बांध पाते। दिल्ली निवासी पंडित अशोक कुमार जी ने समयसार ग्रंथ पर विस्तृत रूप से चर्चा की। साथ ही अन्य ग्रंथों की रचना के विषय में भी बताया। सभी ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ महानतम ग्रंथ समयसार ग्रंथादि राज को माना जाता है और सभी आचार्यों में सबसे श्रेष्ठ महान आचार्य कुंद स्वामी को माना जाता है। ऐसा नहीं है कि और अनेक आचार्य नहीं हुए हैं। कुंद स्वामी के पहले भी अनेक महान आचार्य हुए और कुंद के बाद भी अनेक महान आचार्य हुए, पर कुंद स्वामी को भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद तीसरे नंबर पर याद किया गया है। आयोजन में प्रथम दिन मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के गृह, विधि, जेल व संसदीय कार्य मंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का आगमन हुआ, जिनका सेठी परिवार एवं मंदिर ट्रस्ट कमेटी ने हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया। सभी से निवेदन है, चांदीवाल जी सभी को जरा बैठल आइए साहब, हमारे दत्तीय नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी आइए। बहुत सुंदर। नमो सिद्धाणं नमो आयो अध्यायाणं नमो लोये सब साहो। इस पावन मौके पर समाज बंधुओं ने मंत्री जी से श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी को आदर्श गांव घोषित करने की मांग की, तो वहीं श्री सुशील सेठी जी ने श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी के विकास में अपने पिताजी के योगदान के बारे में बताते हुए मंत्री जी के समक्ष सिद्धक्षेत्र की स्वच्छता और दोनों पहाड़ियों के बीच के रास्ते की मरम्मत कराने की बात रखी। मैं 3 अक्षर का एक शब्द मांग रहा हूँ, आदर्श गांव तो है ही, छोटा सा है 2000 लोगों का, तो आदर्श गांव, और वो भी आदर्श गांव के अंतर्गत योजना आदर्श गांव घोषित होगा और आप यहाँ पर पधारते रहें। मंत्री जी, मेरे पिताजी 1992 से सोनागिरी आए थे और 92 में उन्होंने देखा कि सोनागिरी में व्यवस्था की बहुत कमी है, न अच्छे जैन समाज के लोगों को रहने की जगह, न अच्छे व्यवस्था थी। तो उन्होंने सबसे पहला मंदिर बनाया था परमागम मंदिर, जो अभी जहाँ पे उससे थोड़ा सा आगे ही है, एकदम इनके आपके जो पूर्व जो चौधरी संतोष चौधरी जी के घर के पास में, यहीं पे। उसके बाद उन्होंने ये क्षेत्र का विकास किया था
और क्षेत्र का विकास में हमेशा उनकी भावना रही कि मतलब हम सिर्फ जैन की बात नहीं करते और मंदिर की बात नहीं करते, लगाने पड़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बिकॉज गांव में गंदगी, जो भी आदमी, शौचालय है बट शौचालय का निकास नहीं है, जगह जगह फैल रहा है, उसको हम एसटीपी करके रिसाइकल करके वाटर को यूज करेंगे। माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने अपने उद्बोधन के माध्यम से जैन समाज द्वारा रखी गई सभी समस्याओं का निदान करते हुए श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी को आदर्श गांव घोषित किया। इसलिए आप तालाब का जिक्र करेंगे या मरघट का या परिक्रमा का या पहाड़ का या आरसीसी का या बाउंड्री का, मेरी सब देखी हुई है और इसलिए इन सब का मैंने आपको एक उपाय बता दिया। आपने आदर्श गांव की कहा है, आदर्श गांव की घोषणा कर देते हैं। ये लोग सब बैठे हैं और सभी का इच्छा है, जो इच्छा आपकी है कि मेरे को गांव का विकास करना है, इनकी भी इच्छा है कि गांव का विकास हो और गांव के विकास के लिए जो आप चाहो वो सब करेंगे। श्रेष्ठीवर श्रीमान पूनम चंद्र जी सेठी की 10वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर श्रीमती अनीता जैन ने उन्हें भजनों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी, तो वहीं श्रीमती मधु जैन ने परम श्रद्धेय बाबू जी के चरणों में अपनी कविता के माध्यम से भाव प्रेषित किए। तू तो सच्चिदानंद रूप है, तेरा ब्रह्म रूप स्वरूप है। तू तो सच्चिदानंद रूप है, तेरा ब्रह्म रूप स्वरूप है। तेरा ब्रह्म रूप स्वरूप है, जड़ रूप भोग विलास में, जड़ रूप भोग विलास में, तूने अपने ही को भुला दिया। उनकी ही बात क्यों होती, मैं बात कर रही हूँ एक महान पिता की, यानी कि दादाजी की। नुपुर की शादी के बाद ही हम उनके संपर्क में आए और जो मैंने पाया उनमें थी चंद्रमा जैसी शीतलता, उनमें थी चंद्रमा जैसी शीतलता, ओस जैसी निर्मलता, प्रकृति जैसी निश्चलता, बच्चों जैसी सरलता, कर्ण जैसी दानवीरता, कर्ण जैसी दानवीरता, वृक्षों जैसी उदारता। कार्यक्रम में प्रतिदिन रात्रि में विद्या निकेतन के छात्रों द्वारा धार्मिक एवं प्रेरणादायक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, साथ ही पाठ इत्यादि के साथ अन्य कार्यक्रम किए गए। हाँ, एक जोशी आते हैं, पंडित जी बोलते हैं उनको, जोशी बोलते हैं। एक ज्योतिषी पत्री लेकर, एक ज्योतिषी अपने घर में पोथी पन्ना देख रहे, जन्म मरण की कुंडली का लेखा जोखा देख रहे, लेखा जोखा देख रहे। जे बोल रहे हैं जोशी मेरा भविष्य दे, हाथ देख के बताइए, मैं अपनी पत्नी से बहुत तंग आ गया हूँ। उपाय ज़रूर है, लेकिन एक बात का नियम लेना पड़ेगा। प्रतिदिन पाठशाला में, स्वाध्याय में और मंदिर भी जाना पड़ेगा। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे दिल्ली निवासी श्रेष्ठीवर श्रीमान पूनम चंद्र जी सेठी की 10वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी स्वर्णगिरी की पावन धरा पर 19 से 21 अगस्त 2022 तक आयोजित किए गए श्री पंच परमेष्ठी मंडल विधान एवं आध्यात्मिक व्याख्यान माला की भक्तिमय झलकियां। ये 3 दिवसीय आयोजन पहाड़ी की तलहटी में स्थित नवनिर्मित विशाल श्री कुंद नगर के श्री परमागम मंदिर जी में आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने अरिहंत प्रभु की पूजा अर्चना कर आत्म कल्याण किया। तो दर्शकों, प्रभु भक्ति से उत्प्रोत इस कार्यक्रम में अब समय है आपसे आज्ञा लेने का। हम आपके समक्ष जल्द हाजिर होंगे ऐसे ही धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल प्रीति सेठी, श्री सुभाष सुमन सेठी, श्री सुशील संध्या सेठी एवं समस्त सेठी परिवार।